बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। बच्ची जब 5 साल की होती है तो वो मर्द का इशारा समझ आती है और बच्चियों की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि कल को जब वो सोसाइटी में बाहर निकलें तो लोग उनको देख के एक तो एग्ज़ाम्पल दें कि ये फ़लाँ घर की बच्ची है और दूसरा उनसे कुछ सबक भी सीखें। आज मेरे साथ 2 बहनें आपको नज़र आ रही हैं जो कि बड़ी मासूम सी हैं, देखने में तो आपको बड़ी मासूम नज़र आ रही हैं लेकिन ये हैं बड़ी पटाखा। अगर इनके हत्थे कोई चढ़ जाए ना तो फिर उनको छोड़ती नहीं। इनकी ज़िंदगी की कहानी कुछ यूँ है कि इनके फादर की डेथ हो गई और भाई एक डिसेबल है और दूसरे भाई काम काज में इधर उधर रहते हैं और अपने घर का सारा जो सिस्टम है ये दोनों बहनें चलाती हैं। तो जब इनको बाहर निकलना पड़ता है तो आपको पता है सोसाइटी में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। आवारा किस्म के लोग भी होते हैं जिनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई होती और वो फिर छेड़छाड़ तो करते ही हैं। लेकिन ये 2 शक्लें आज आप याद रख लें। अगर आप लाहौर में ही रहते हैं और डिफेंस के एरिए में, कैंट के एरिए में और निशात कॉलोनी के पास हैं तो फिर आपको ज़रा थोड़ा रिज़र्व रहना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं देखती फिर कहाँ लगी है और कहाँ नहीं, और आप पूरे भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अरूबा और नूर से। जैसे नूर बरसा रही हैं लोगों के ऊपर, वैसे कोई बरसाता नहीं है। इनसे बात करते हैं कि एक गली का लड़का जो था उसके ऊपर क्या बीती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आप दोनों बहनें घर का काम सारा खुद करती हैं, बाहर सारा काम भी आपने खुद देखना होता है। अम्मी आपकी थोड़ा बहुत बीमार रहती हैं, अल्लाह उनको सेहत भी दे। सोसाइटी में किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है जब वो बाहर जाती हैं? सोसाइटी में ज़्यादातर तो यही है कि जो छेड़खानी होती है यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि लड़की की इज़्ज़त सेव नहीं है। ऐसा ही वाक़या हम लोगों के साथ पेश आया कि प्रोटेस्ट पे हम लोग लिबर्टी जाने लगे। पीटीआई का प्रोटेस्ट था, तब फर्स्ट टाइम ही हम लोग फैमिली इतनी पूरी निकली, वरना हम लोग कहीं नहीं जाते थे। ठीक है, तो मेरा भाई और हमारे साथ 2 बच्चे हैं, वो भी हमारे पास ही होते हैं। तो वो लोग पहले चले गए बाहर, ऊबर करवाई थी तो उसमें गाड़ी में जाके बैठ के आप ही मेरी लॉक कर रही थी घर को और अम्मी उनके साथ थी और अम्मी ने मुझे कहा कि आप चलो, हम लोग पीछे ही हैं। तो मैं गली के मिड में पहुंची हूँ तो एक लड़का था, बाइक चला रहा था जो, और उसके साथ एक लड़का और भी पीछे बैठा हुआ था। वो आया अपने यानी पीछे से ही, वो ज़रा मस्त होके आ रहा था। तो वो ऐसे जंप से उतरे और उसने साथ ही मुझे ना बाइक का ड्रावा दे के ना मेरी टांगों की तरफ बाइक की और फिर टर्न कर ली उसने। जब मुझे एकदम पहले समझ नहीं आई, मैंने पीछे टर्न किया और मैंने अम्मी को आवाज़ दी कि अम्मी इसको रोकें। वो आपकी गली की तरफ आ रहा था? जी, हमारी गली में से गुजर रहा था। मोहल्ले का ही था, वो जानता है हमें बहुत अच्छी तरह, लेकिन उस वक्त उसको समझ नहीं आई क्योंकि अंधेरा था और मैं अकेली थी। अगर वो लाइट होती या हम लोग 2-3 होते, मे बी कि वो ये गलती ना करता, या लाइट होती तो वो देख लेता, तो वो ये गलती कभी भी ना करता क्योंकि सब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को जानते हैं। तो अम्मी तब ऑलरेडी ही अम्मी गली के मिड में हो गई जिसको रोकने के लिए। मैंने जब अम्मी को ये कहा कि इसको रोके, अम्मी ने कहा कि मैंने रोक लिया है। मैं वापस आई, सबसे पहले अम्मी ने थप्पड़ लगाया उसको, फिर अम्मी ने मुझे कहा कि मारो इसके मुंह पे। अच्छा। तो मैंने फिर उसके मुंह पे रख के मारी। मैंने कहा क्या हरकत की, मैंने क्या किया? हमने कहा तुमने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता चला, मैं तो अपने ध्यान में आ रहा था, वो तो जंप से उतरने लगा था तो इसलिए ऐसा हो गया। मैंने कहा जब पीछे से तुम बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हो, जंप से उतर के तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तब तक पूरी गली इकट्ठी हम लोगों की हो गई। तो मैंने भी उसको बहुत अच्छी खांसी लगाई और अम्मी ने भी लगाई। उसके मुंह से, उसके कानों से खून निकलना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके बाद उसको पता था भाई हमारा डिसेबल है और दूसरा बिजी होता है, कभी कहीं होता है कभी कहीं। तो कहता है कि तुसी कुड़ियों थोड़े ना मैं कि उनकी गल करा, मुंडे नूं बुलाओ, भरा नूं कड्डो। तब तक मेरी दूसरी सिस्टर वो भी लॉक कर रही थी, उसने कहा अच्छा भाई को निकाले। उसने पीछे से उसको बाइक से पकड़ा और खींचा। उसने कहा पहले तुम हमारे साथ पूरे आ जाओ तो भाई को भी हम फिर निकाल लेंगे। वो दूसरी सिस्टर ये हैं जी, वो जो इतनी खामोश हैं और इतनी मासूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर साहबा, फिर आपने कहाँ कहाँ मारा उसको? मैंने उसको कॉलर से पकड़ के बाइक से नीचे गिराया। अभी तो आपकी आवाज़ नहीं निकल रही मेरे सामने। बस आपके सामने नहीं निकल रही। क्यों, मैं क्या हूँ? बस आपके सामने नहीं निकल रही जी। तो मैंने उसे ना पीछे बैक साइड से कॉलर से ही पकड़ लिया। उसके साथ एक और लड़का था, वो दोनों बाइक से गिर रहे हैं, बाइक गिरी है तो मैंने उसके थप्पड़ मारे हैं 2-3। तो फिर साथ वाले भाई थे, उन्होंने आके छड़वा दिया। उन्होंने कहा आप लड़कियाँ हो, इस तरह अच्छा नहीं लगता है, जाने दो इसे। तो फिर भाई ने उसे भगा दिया कि अब भाग जाओ, दोबारा इस गली में नज़र ना आना। तो बच गया, वरना उसे काफ़ी पड़नी थी। अच्छा, आपकी अम्मी
आपसे भी ज़्यादा माशाल्लाह इन कामों में आगे हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने पकड़ लिया, आ जाओ। जी मेरी अम्मी की जब शादी हुई है तो मेरी अम्मी इधर ही आई थी। स्टार्ट में वो भी ज़रा डर डर की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब उन्होंने यहाँ का माहौल देखा कि यहाँ पे लाहौर शहर का माहौल क्या है, कि यहाँ पे जो भी करना है ख़ुद करना है और यहाँ पे अपनी हिफाजत भी ख़ुद करनी है, तो उन्होंने स्टैंड लिए अपने लिए, हम लोगों के लिए लिया। और माशाल्लाह यहाँ पे सिर्फ हमारी गली नहीं, पूरा एरिया जानता है हम लोगों को। और हमारी गली में से जल्दी से कोई गुजरता नहीं हमारे दरवाजे के आगे से। हम लोग जिस जगह से गुजरे होंगे रास्ता क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद ही। ये नॉन मुस्लिम्स का एरिया है, सिर्फ 3 से 4 घर मुस्लिम्स के हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमारे अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो दूसरे 2-3 घर हैं मुस्लिम्स के, उनकी ये नॉन मुस्लिम्स इतनी रिस्पेक्ट या इज़्ज़त करते हैं जितनी वो हमारी करते हैं। कोई पोस्टर वगैरह आपने बाहर लगा रखा है कि जब हम आए तो सब कुछ रास्ता साफ चाहिए? पोस्टर तो नहीं लगाया, लेकिन मेरी अम्मी यहाँ पे 35 साल से हैं। मेरी अम्मी की शादी होकर इधर मेरे अब्बू शरीफ इंसान थे, बिल्कुल उनकी एज मेरी अम्मी से ज़्यादा थी। ठीक अब्बू पे आप दोनों में से कौन है? लग तो कोई भी नहीं रहा। अब्बू भी हमारी बड़ी सिस्टर हैं, वो बिल्कुल शरीफ हैं। वो कोई कुछ भी कर रहा हो वो नहीं बोलती वो, लेकिन ऐसे मसलों में वो बोल पड़ती हैं। लेकिन वैसे है कि अगर कोई गलत कर रहा है या कोई मसला ऐसा है कि वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं या कुछ भी, वो ऐसे मसलों में नहीं, अच्छा जो भी कोई करे माफ़ कर दो, लेकिन हम लोग अब ऐसे नहीं करते। तो आपकी अम्मी ने 35 साल इस एरिया में गुजारे हैं, उनको लोग जानते थे, जी उन्हीं की वजह से आज इतनी इज्जत है और लोग आपको इज्जत देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लड़कियों को कैसा होना चाहिए, डिफाइन करें ज़रा लड़कियों को आजकल के दौर में? आजकल के दौर में लड़कियों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो लड़कियां हैं, उनको यही समझना चाहिए कि वो लड़के हैं। हर लिहाज से यही समझना चाहिए कि वो लड़के हैं। अब बाहर निकलें, सिर्फ उनकी 2 नहीं 4 आंखें होनी चाहिए, इर्द गिर्द उनकी नज़र होनी चाहिए कि कौन आपको किस नज़र से देख रहा है। क्योंकि अगर ऐसे अलर्ट होकर निकलेंगी तो फिर ही वो अपने आप को सेफ रख सकेंगी, वरना नहीं। इस माशरे में जो आजकल के पाकिस्तान के हालात हैं। जी पाकिस्तान से लगता है आप बहुत तंग हैं। नहीं, तंग नहीं हूँ, लेकिन बस जो हमारे माशरे में चल रहा है आजकल, इन चीज़ों से तंग हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी लड़कियों को जो बाहर जाती हैं और फिर रो के आगे कहती हैं जी फ़लाँ लड़के ने हमें छेड़ दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया? उनमें हिम्मत होनी चाहिए ताकि अगर कोई छेड़े तो उसको ऐसा सबक सिखाएं कि वो दोबारा वो गलती करने की हिम्मत ना करें। जी, जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह हिम्मत करें तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और सिर्फ हमें नहीं, किसी भी फिर लड़की को छेड़ने की हिम्मत ना करें। डर बैठ जाएगा उनके ज़हन में कि अगर एक से पढ़ी है तो बाकियों से भी पढ़ सकती है। जी, अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए और लड़कियों की इज़्ज़त जब भी महफूज हो सकती है जब वो डरना छोड़ देंगी लड़कों से, और बाहर जब जाएंगी तो ऐसे वो निकलें कि उनको देख के लोग जो है ना वो डर जाएं कि अगर इनके साथ कोई भी ज़रा सी छेड़खानी की या कोई भी हरासमेंट करने की कोशिश की तो दौर बदल चुका है अब। क्योंकि अब तो 1 सेकंड के अंदर वीडियो बनती है, चाहे आप बुर्का पहन के जाएं लड़की को मिलने के लिए, कितने के दिन जाएंगे, आखिर आप पकड़े जाएंगे। तो गुजरांवाले वाले भाई, मेरी आपको ये नसीहत थी, अब आपकी उस मोहल्ले में तो इज़्ज़त रही नहीं, तो अब आप कहीं और बुर्का पहन के जाएं, क्योंकि आपको बहुत मार पड़ चुकी है और आपकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। इसीलिए लड़कियों को छेड़ने से पहले आजकल के दौर में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि 1 सेकंड से पहले वीडियो वायरल हो जाती है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद। और नूर और अरूबा के साथ इस घर से जो 35 सालों से डर और खौफ का शिकार हैं लोग बाहर, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।